नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक एवं महिला सुपरवाइज़र का क्लास लेकर आया हूं, जो कि छत्तीसगढ़ का यहां पर सामान्य ज्ञान का क्लास है, जिसमें छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। तो आप सभी इस क्लास को अच्छे से करिए, अच्छे से देखिए और इसका जो आंसर है उसको याद करने की कोशिश करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी महिला सुपरवाइज़र या हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए लगभग 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित प्रश्न हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में 2022-23 में अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की जो भागीदारी है कितना प्रतिशत रही है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है: 49.88%, 33.21%, 23.23% या 21.35%। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। सेवा क्षेत्र में जो 2022-23 में यहाँ पर जो भागीदारी है 33.21% यहाँ पर आया है। अगली क्वेश्चन है दूसरा नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से जो कथन है उस पर विचार करना है। पहला, वर्ष 2022-23 में धान सामान्य का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2060 रुपये प्रति क्विंटल रहा। छत्तीसगढ़ में 2021-22 में 21.70 लाख किसान परिवार पंजीकृत हैं। तीसरा, छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का योगदान 49.88% योगदान रहा। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, तो इनमें से आपको सही जो आंसर है उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 2 और 3 यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरा नंबर, राज्य में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितना राजस्व घाटा अनुमानित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो राज्य में जो वर्तमान वित्तीय वर्ष चल रहा है इसमें कितना राजस्व घाटा अनुमानित हुआ है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा 701.64 करोड़ रुपए। अगली क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष यहाँ पर अनुमानित की गई है? तो छत्तीसगढ़ में पुरुषों की जो जीवन प्रत्याशा है कितने वर्ष अनुमानित की गई है? तो आइए देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है 72.7 वर्ष, 65.8 वर्ष, 69.4 वर्ष या 68.3 वर्ष। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 69.4 वर्ष यहाँ पर बताया गया है, जो कि जो जीवन प्रत्याशा है पुरुषों की यहाँ पर अनुमानित गणना की गई है। अगली क्वेश्चन है यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, 2022-23 अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रचलित भाव पर छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 2022-23 अग्रिम अनुमान के अनुसार जो प्रचलित भाव पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो आइए देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है, पहला है 96,242 रुपये और 1,42,233, 1,43,898 या 1,23,998। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 1,43,898 रुपये आकलन किया गया है, जो कि प्रति व्यक्ति आय है, अनुमानित है। अगला प्रश्न है, राज्य में उचित मूल्य की दुकान का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो महिला स्व सहायता समूह, सहकारी समितियाँ, ग्राम पंचायत या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि जो राज्य में उचित मूल्य की दुकान गांव में होती है, जो सोसाइटी जिसको बोलते हैं चावल वाली, जिसमें महिला स्व सहायता समूह भी संचालन करती है, सहकारी समिति भी संचालन करती है, या ग्राम पंचायत के जो सरपंच है या इत्यादि कोई भी व्यक्ति है वो इसका संचालन करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए छात्रावास अधीक्षक मॉडल गेसिंग पेपर लेकर आए हूँ, जो कि PDF के माध्यम से आपको दी जाएगी। और मैं आपको बता दूँ, यह जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है, मॉडल गेसिंग पेपर है, 15 यहाँ पर मॉडल सेट आपको देखने को मिलेगा। टोटल 15 सेट रहेंगे और प्रत्येक सेट में आपको 150 प्रश्न सिलेबस के अनुसार दिया जाएगा। जैसा आपका एग्ज़ाम होता है हॉस्टल वार्डन का, 1 से लेके 150 तक जो प्रश्न होते हैं, सेम वैसे प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेगा। जो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है और 100% आप सभी के लिए, जो भी अभ्यर्थी हॉस्टल वार्डन की तैयारी करें उसके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा, गारंटी है। और जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, तो आइए इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, कैसे आपको परचेस करना है। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, हर सेट में 150 प्रश्न रहेंगे। टोटल आपको 15 सेट मिलेगा PDF के माध्यम से, जिसमें आंसर सहित दिया जाएगा और आपको केवल उसको पढ़ना है।
जिसमें सबसे पहले 1 से लेके 50 तक आपका कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे। तो टोटल यहाँ पर आपके 750 प्रश्न कंप्यूटर करेंगे 15 सेट में, हर सेट में 50-50 कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे। उसके बाद हिंदी के प्रत्येक सेट में आपका 10 प्रश्न रहेंगे, 50 के बाद हिंदी स्टार्ट होगा, जिसमें 15 सेट के अनुसार से आपको 150 प्रश्न मिलेगा। उसके बाद इंग्लिश के 10 प्रश्न रहेंगे प्रत्येक सेट में, और सभी सेटों मिलाकर यहाँ पर 150 प्रश्न रहेगा जो टोटल प्रश्न है। उसके बाद गणित के प्रत्येक सेट में 20 प्रश्न रहेंगे, जिसमें टोटल 300 प्रश्न है। उसके बाद भारत का सामान्य ज्ञान, जिसमें 15 प्रश्न आएंगे आपके एग्ज़ाम में, और 15 के हिसाब से 15 सेटों का यहाँ पर 225 प्रश्न है। उसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके हिसाब से 225 प्रश्न कुल प्रश्नों की संख्या। फिर है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, टोटल यहाँ पर 300 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक सेट में आपको 20 प्रश्न मिलेगा और एग्ज़ाम में भी आपके 20 आएंगे। उसके बाद है बाल मनोविज्ञान, जिसमें प्रत्येक सेट में 10 प्रश्न रहेगा, 10 के हिसाब से 150 प्रश्न, और एग्ज़ाम में आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि लास्ट में रहेगा। इस तरह टोटल जो मैं प्रश्नों की बात करूं तो 2250 क्वेश्चन आपको मिलेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इम्पोर्टेंट, 100% इसको आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपके जो हॉस्टल वार्डन है उसमें काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा और इसकी आप तैयारी भी अच्छे से कर पाएंगे। आपके पास अभी बहुत समय है, पर्याप्त समय है। तो जो भी अभ्यर्थी इसको परचेस करना चाहते हैं आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, तुरंत आपको रिप्लाई दिया जाएगा और इसके लिए चार्ज रहेगा और चार्ज की जानकारी आपको वहीं पर दी जाएगी। तो ये नंबर है, इस पर आप तत्काल व्हाट्सअप करिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत राज्य के कुल कितने कृषि उत्पाद को शामिल किया गया है? तो 23 है, 28 है, 32 है, 42 है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। आपका 23 जो यहाँ पर कृषि उत्पाद है 23 टोटल, उसको यहाँ पर शामिल किया गया, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, खरीफ वर्ष 2022-23 में कितने मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 107.53 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर धान की खरीदी की गई थी। कब? वर्ष 2022-23 में। अगले प्रश्न है, कृषकों को 5 लाख रुपए तक की अल्पकालिक कृषि ऋण कितने प्रतिशत ब्याज पर दी जाती है? तो जो किसान है उनको 5 लाख रुपए तक की अल्पकालीन यहाँ पर कृषि ऋण प्रदान की जाती है, वह उसका जो ब्याज दर है क्या रहेगी? तो 0%, 1%, 2% या 3%। तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा 0%। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी बैंक अपेक्स बैंक की कितनी शाखाएं हैं? तो 256, 286, 326, 346। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 326। अगला प्रश्न है, राज्य में कुल कृषक परिवारों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपको बतानी है राज्य में कुल कृषक परिवारों की संख्या। तो 80.47 लाख, 72,52.3 लाख या 40 यहाँ पर 1 लाख। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 40.1 लाख लगभग यहाँ पर कृषक परिवारों की संख्या है। अगले प्रश्न है, राज्य में कितने प्रतिशत सिंचाई नलकूप के माध्यम से होती है? तो 36%, 29%, 28% या 52%। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 29%। अगला प्रश्न है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर 2022-23 में फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान रहा है? तो 6.53%, 9.89%, 7.73% या 8.66। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, 9.89%। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कितनी मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला संचालित है? तो 6 है, 5 है, 11 है, 14 है। इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, राज्य में 11 मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला संचालित है। अगला है, राज्य में कितने प्रतिशत सिंचाई सृजित है? तो राज्य में 42 है, 44 है, 38 है या 40%। तो राज्य में कितने प्रतिशत? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है सी हो जाएगा, लगभग 38% जो सिंचाई की सुविधा यहाँ पर सृजित है। अगली क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल है? तो जांजगीर चांपा, रायपुर, दुर्ग या धमतरी। तो राज्य के किस जिले में सर्वाधिक सिंचित है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, जांजगीर चांपा जिला। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर आरक्षित विस्तृत वन है? तो यहाँ पर 40.22%, 43.13% या 16.65% या यहाँ पर 44.21%। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, लगभग 43.13% पर छत्तीसगढ़ के वनों का प्रशासनिक यहाँ पर वर्गीकरण यहाँ पर है। अगला है,
खनिज राजस्व से आय में मुख्य खनिज की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर देख सकते हैं खनिज राजस्व से आय में मुख्य खनिज की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? 91%, 94%, 97% या 96%। इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 97%। अगला प्रश्न है, मुख्य खनिज के उत्पादन में 2020-21 में चूना पत्थर का जो योगदान था कितना प्रतिशत रहा? तो 12.2%, 15.74%, 9.84% या 10.67%। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मुख्य खनिज के उत्पादन में जो चूना पत्थर का योगदान 10.67% रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ जिला खनिज यहाँ पर संस्थान न्यास के कितने जिले में गठित है? छत्तीसगढ़ जिला खनिज जो संस्थान है न्यास राज्य के कितने जिलों में गठित है? तो 18, 28, 35 या 16। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर 28 हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की ग्रामोद्योग नीति की अवधि क्या है? तो 17 से 22, 19 से 24, 16 से 21 या 21 से 27। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 17 से 27, क्योंकि छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग की नीति है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र हरिन छपरा किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर देख सकते हैं एकीकृत अधोसंरचना जो हरिन छपरा किस जिले में है? तो कबीरधाम, राजनांदगांव, बलौदा बाजार या बीजापुर। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, कबीरधाम। अगला है, राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण प्रयोगशाला किस स्थान पर स्थापित है? तो सरोरा, भिलाई, रावाभाठा या उरला। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर भिलाई हो जाएगा, जो कि राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थित है। अक्टूबर 2022 तक छत्तीसगढ़ का कुल विद्युत उत्पादन क्षमता यहाँ पर कितनी है? अक्टूबर 2022 तक। तो आइए देखते हैं, 4 ऑप्शन है। तो 24 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 2984.7 मेगावाट। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2984.7 मेगावाट यहाँ पर अक्टूबर 2022 तक की स्थिति में है। अगला अक्टूबर 2022 तक छत्तीसगढ़ का तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, आपका 2840.7 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में राज्य का प्रति व्यक्ति विद्युत खपत कितना यूनिट है? तो 21-22 के हिसाब से यहाँ पर बतानी है। 972 यूनिट, 1072 यूनिट, 1380 यूनिट या 1560 यूनिट। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1072 यूनिट है जो 2021-22 में राज्य का प्रति व्यक्ति विद्युत खपत। अगला है, राज्य में हाफ बिजली बिल योजना कब लागू हुआ है? तो 1 अप्रैल 2019, 1 मई 2019, 1 मार्च 2019 या 1 नवंबर 2019। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 मार्च 2019 को राज्य में हाफ बिजली बिल योजना लागू हुआ है। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात 22 वर्षों में विद्युत उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 52%, 82%, 109% या 119%। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 119% की वृद्धि हुई है लगभग 22 वर्षों में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायत विभाग के अनुसार राज्य में कितने ग्राम पंचायत है? तो 10,971, 11,664, 20,126 या 11,971। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 11,664 ग्राम पंचायत यहाँ पर है टोटल जो छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर कितने थी 2020 के अनुसार? तो 31 है, 38 है, 40 है या 42। तो इसका राइट आंसर 30 का यहाँ पर सी हो जाएगा, 40 है। अगला, राज्य में शहरी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रतिशत आबादी निवासरत है? तो राज्य में जो शहरी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रतिशत आबादी निवासरत है? तो 23.24%, 24.23%, 20.23 या 23.20। तो इसका राइट आंसर आप सभी को मालूम भी होगा, तो ए हो जाएगा यहाँ पर 23.24% लगभग है। अगला है, मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत कितने प्रकार की सरकारी योजनाओं की घर पहुँच सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? तो 27, 20, 22 से 28। तो मुख्यमंत्री जो मितान योजना है जो सरकारी दस्तावेज पहुंचाने की योजना है, तो यहाँ पर 27 प्रकार के जो सुविधा है सरकारी दस्तावेज है उसको पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत की जाती है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री मितान योजना राज्य के कितने नगर निगम व नगर पालिका में संचालित है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 58। मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ के नगर पालिका और सभी नगर निगम में संचालित है, तो लगभग 58 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के राष्ट्रीय रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान था? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, द्वितीय स्थान था। अगला प्रश्न है, पौनी पसारी योजना कितने स्थानों पर संचालित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पौनी पसारी जो योजना है कितने संस्थानों पर संचालित है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 170 नगरीय
निकायों में। अगला क्वेश्चन है, स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के तहत कितने अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित है? तो 101, 718, 252 या 247। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 247 हो जाएगा, जो कि 247 उत्कृष्ट विद्यालय संचालित है। और यहाँ पर बढ़ते भी जा रहा है, जहाँ जहाँ सीएम जा रहे हैं वहाँ स्कूल घोषणा कर दिए जा रहे हैं। तो एक बार थोड़ा सा अपडेट इसको कर लीजिए, बट यहाँ पर 247 का आंसर है। अगला है, 37 है, राज्य में कुल कितने शासकीय मेडिकल कॉलेज स्थित है? तो 10 है, 13 है, 16 है, 18 है। तो राज्य में कुल कितने मेडिकल कॉलेज स्थापित है? तो उसका राइट आंसर यहाँ पर 10 हो जाएगा, ए वाला। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत कितने रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है? तो सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है तो 250, 300, 350 से 400। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 350 रुपये। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के तहत कितने रुपये प्रति माह पेंशन की प्रदान की जाती है? तो इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय निःशक्त योजना पेंशन है कितने रुपये प्रति माह दी जाती है? तो 400 रुपये, 500 रुपये, 600 या 700। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 500 रुपये प्रदान की जाती है, जो कि निःशक्त पेंशन योजना है। तो दोस्तों इस तरह आप सभी के लिए